नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और आज हम लोग 12 अक्टूबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सबको भी जानेंगे। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक मोबाइल ऐप के बारे में। क्वेश्चन है किसान रथ मोबाइल ऐप अभी हाल ही में इसको किसने लॉन्च किया। देखिए आप लोगों के सामने है सभी ऑप्शंस और ये जो किसान रथ मोबाइल ऐप है इसको अभी असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। असम के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया और बेसिकली इस क्या पर्पस है इस मोबाइल ऐप का, जैसा कि नाम से ही पता चलता है इसको किसानों के ऊपर फोकस किया गया है इस ऐप के थ्रू। और उन्होंने कहा, असम के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, कि इससे हम राज्य में जो कृषि उत्पाद हैं, किसानों के जो उत्पाद हैं उनकी समय पर बिक्री की सुविधा इसके तहत उन लोगों को उपलब्ध कराई जा सकेगी। इससे क्या होगा कि कृषि क्षेत्र का जो व्यवसाय है वो बढ़ेगा, इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, वे मजबूत होंगे, सशक्त होंगे। तो किसानों के लिए ये लॉन्च किया गया है। बाकी असम से और आप क्या याद रख सकते हैं, तो असम में अभी हाल ही में एक स्वयं योजना को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा वहाँ एक मूर्त विरासत संरक्षण विधेयक भी लॉन्च किया था और वहाँ अभी हाल ही में एक साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान भी अभी शुरू किया गया था साइबर सुरक्षा के लिए। बाकी के इन दोनों ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें तो तेलंगाना, यहाँ एक केबल स्टैंड ब्रिज का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया था और टॉयलेट ऑन व्हील ये प्रोग्राम वहाँ भी चलाया गया था। जबकि कर्नाटक में एक स्वच्छता साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने 2020-21 में भारत की जीडीपी ये कितना रहने का अनुमान लगाया है। देखिए ये जो वर्ल्ड बैंक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड स्तर पर ये वर्क करती है और इसके द्वारा भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट अभी बताई गई है वो है लगभग -9.6%। तो ये ऋणात्मक दर से बढ़ रही है और इसमें वर्ल्ड बैंक ने ये कारण बताया है कि अभी कोविड-19 महामारी के कारण जो देश की अर्थव्यवस्था गिरी है, लॉकडाउन के कारण जो बंदी हो गया था पूरे वर्ल्ड स्तर पे हमारे देश में, तो उसी के कारण अर्थव्यवस्था जो है वो नीचे गिरी है। इसी कारण इसकी जो विकास दर है वो धीमा पड़ गया है। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो जीडीपी है उसको -9.6 रहने का अनुमान लगाया है। बाकी ये जो -9% है ये क्रिसिल के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है, जबकि -11.7 ये फिच रेटिंग एजेंसी, जो कि एक घरेलू रेटिंग एजेंसी है, इसके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है। तो इन तीनों ही के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक योजना है यहाँ पे, किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीटी योजना शुरू की है। देखिए आप लोगों के सामने है सभी ऑप्शंस और अभी हाल ही में कोई ना कोई योजना यहाँ इन तीनों ही जगह स्टार्ट की गई है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गुजरात। तो गुजरात के जो सीएम है विजय रूपानी, उन्होंने इस ई संजीवनी ओपीटी योजना की घोषणा की और उन्होंने बताया कि ये जो योजना है इस योजना को जो राज्य के जो रोगी हैं उनको घर में ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, ताकि कोई छोटी मोटी बीमारी अगर उन्हें है या अगर सामान्य लक्षण का कोरोना है, ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो ऑनलाइन वे चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए ई संजीवनी ओपीडी योजना गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा अभी शुरू किया गया है। बाकी गुजरात से एक बात और याद रखिएगा, यहाँ एक सी प्लेन सेवा शुरू की गई थी। इसके अलावा गुजरात के नर्मदा ज़िले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर हाइट की एक मूर्ति स्थापित की गई थी पिछले साल। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, तो राजस्थान में एक मोक्ष कलश योजना भी हाल ही में शुरू किया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश में एक शहीद विजय पथ योजना शुरू किया गया था। शहीद विजय पथ योजना में क्या था कि जो लोग देश के लिए शहीद हो गए हैं तो उनके घर तक एक सड़क बनाई जा रही है, उनके घर को
जोड़ने के लिए सोसाइटी से, अगर वे दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। तो इसलिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शहीद विजय पथ योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है? तो देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही हाल ही में न्यूज़ में थी। और ये जो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला है वो है मिंटी अग्रवाल। इनको अभी चुना गया है इस युद्ध सेवा मेडल के लिए। और 8 अक्टूबर को, जिस दिन हम लोग इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं, उसी दिन हमारे देश के जो एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, उन्होंने मिंटी अग्रवाल को ये युद्ध सेवा मेडल प्रदान किया। ये एक प्लेन उड़ाने वाली महिला है जो कि युद्ध के समय और बालाकोट में जो स्ट्राइक हुआ था उसके बाद भारत ने जो जवाब दिया था उसमें ये प्लेन उड़ाने वाली महिला थी। काफ़ी बड़ी भूमिका रही थी उसमें इनकी। तो इनको सराहना देते हुए ये युद्ध मेडल उनको दिया जा रहा है। बाकी ये जो देवयानी उत्तम है, अगर इनको हम करंट से रिलेट करके देखें तो देवयानी उत्तम, इनको कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। और एक नीतू डेविड है, इनको BCCI की महिला चयन समिति का प्रमुख बनाया गया था। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। विश्व दृष्टि दिवस ये किस दिन मनाया गया? देखिए ये जो विश्व दृष्टि दिवस है अभी हाल ही में ये मनाया गया है 8 अक्टूबर को। अच्छा, ये जो दिवस है ये हर साल 8 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। तो इस साल ये 8 अक्टूबर पड़ा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये कोई और डेट होगा। और इसको क्यों मनाया जाता है? तो पूरे विश्व भर में अंधेपन और दृष्टि दोष, इस पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने के लिए और इसके बारे में एक अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को मनाया जाता है। बाकी इस बार की जो इसकी थीम रखी गई है, होप इन साइट। और अगर हम WHO की रिपोर्ट को देखें तो दुनिया भर में लगभग 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि दृष्टि दोष से पीड़ित है। ये काफ़ी ख़राब बात है। बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को हम लोगों ने मनाया था वर्ल्ड टीचर डे, और भारत में हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को टीचर्स डे, जबकि 4 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनिमल डे। तो ये तीनों ही डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस राज्य में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम इस योजना को शुरू किया गया? देखिए आप लोगों के सामने है सभी ऑप्शंस। और ये जो योजना है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आत्मनिर्भर असोम योजना, तो ये असम से रिलेटेड है। तभी हाल ही में असम के जो CM हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इस योजना की घोषणा की। और क्यों इसको स्टार्ट किया गया है? तो इसको जो है राज्य की जो महिलाएं हैं उन पर फोकस करने के लिए, उन पर ध्यान देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और क्या होगा कि इससे राज्य की जो महिलाएं हैं, जो गरीब पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने की कोशिश की जाएगी इस योजना के थ्रू। तो असम गवर्नमेंट के द्वारा ये अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। बाकी के इन दोनों ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें तो मध्य प्रदेश, यहाँ एक किसान कल्याण योजना भी हाल ही में शुरू की गई थी, जबकि पश्चिम बंगाल में एक पथश्री अभियान, इस योजना को शुरू किया गया था। ये तीनों ही योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, DRDO ने हाल ही में किसका भी सफल परीक्षण किया है? तो देखिए अभी हाल ही में DRDO के द्वारा एक ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया है, और वो है रुस्तम द्वितीय। और DRDO आप लोग बहुत टाइम न्यूज़ में देखे होंगे, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसको कि हम लोग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो थी 1958 में, और इसके जो भी वर्तमान हेड हैं G सतीश रेड्डी। बाकी इस रुस्तम द्वितीय ड्रोन का भी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। और ये एक स्वदेश निर्मित ड्रोन है जिसको कि DRDO द्वारा परीक्षण किया गया, डेवलप्ड किया गया। और ये एक निगरानी ड्रोन है, और अभी भारत चाइना बॉर्डर पे जो तनाव है उसी को देखते हुए इसको अभी वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। बाकी के इन दोनों ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। हेरॉन ड्रोन, ये इज़राइल से ख़रीदा गया है, भारत ने इसे
खरीदा है, ये भी एक स्पेशल ड्रोन है। जबकि MQ-9B ड्रोन, इसको भी भारत ने खरीदा नहीं है, पर इसको खरीदने की योजना बना रहा है हमारे देश की ओर से, और ये अमेरिका का है। तो ड्रोन जो है निगरानी करने के लिए ही होता है, और LSC और LOC पर, जो कि काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया है, तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसी को देखते हुए भारत MQ-9B ड्रोन इसको खरीदने की योजना बना रहा है। बाकी इसके बारे में, इन सभी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक न्यायाधीश है जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया, वह कौन है? देखिए आप लोगों के सामने है सभी ऑप्शंस, और वे हैं के उषा। ये कौन है? तो ये केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। बाकी ये जो अपूर्वा चंद्रा है, इनको भी हाल ही में श्रम सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि एस अपर्णा, इनको औषधि सचिव नियुक्त किया गया है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, इन सभी के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इजराइल किसके साथ अभी किस राज्य के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है इजराइल ने अभी हाल ही में मेघालय के साथ समझौता किया है। अच्छा, ये क्यों किया है? तो इसमें फोकस किया गया है किसानों पर। मेघालय में जो स्टेट के जो किसान हैं, उनकी आजीविका को बेहतर करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए मेघालय ने इजराइल के साथ समझौता किया है। और अब मेघालय और इजराइल, ये दोनों मिलकर मेघालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसकी स्थापना कर रहे हैं, ताकि किसानों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, इसलिए ये समझौता किया गया है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, इसके डीन कौन होंगे? तो देखिए अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया जा रहा है, और वे हैं श्रीकांत दातर। पहले इस स्कूल के जो डीन थे, वे थे नितिन नूरिया, जो कि अब हटा दिए गए हैं, और अब उनके स्थान पर श्रीकांत दातर, ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन होंगे। और ये जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, इस स्कूल में डीन के रूप में कार्य करने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी इन दोनों ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें, तो प्रमोद चंद्र मोदी, इनको भी हाल ही में CBDT का चेयरमैन बनाया गया था, जबकि अनिल बैजल को भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। अच्छा दोस्तों, यही थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है, या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।